नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में जो साइंस के होंगे आपके। क्योंकि साथियों ये 50 क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाली जो शिफ्ट है जिन भी साथियों का एग्जाम है तो आपको 2 या 3 नंबर दिला सकते हैं। क्योंकि साथियों मैंने आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के साथियों 3000 क्वेश्चन हैं जो कि अलग से जो कि लिखे हैं, ताकि मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ आपको इन क्वेश्चनों को बता सकूं। क्योंकि साथियों ये टॉप जो कि आपके 3000 क्वेश्चन है साथियों, उनमें से आपके जो एग्जाम है साथियों उसमें से आपको 10 से 15 जो क्वेश्चन है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो साथियों सभी क्वेश्चन है आपको जरूर देखना है साथियों, और रेगुलर क्लास है तो आप रेगुलर क्लास को जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि साथियों ये टॉप 3000 क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में बहुत बार पूछेंगे, तो इन क्लासों को आप जरूर देखें। और यदि साथियों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथियों हम आने वाले दिनों में एसएससी जीडी की जो कि टॉप 10,000 क्वेश्चनों की साथियों क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपकी डेली जो क्लास होगी उन 10,000 क्वेश्चनों में से जिसके बाद आपके 100 क्वेश्चन शामिल होंगे। तो साथियों सभी जो 10,000 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है जो कि आपकी एसएससी जीडी में बहुत बार पूछे गए। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। तो साथियों उस भीड़ को यदि आप पार करना चाहते हैं तो आपको साथियों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहे बुक हो, यूट्यूब से हो, कहीं से भी हो, अपने दोस्तों से या कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले या देखने को मिले किताब से, तो आप उसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। साथियों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो साथियों उसको भीड़ को पार करने के लिए, सक्सेस होने के लिए साथियों प्रैक्टिस ज़रूर करें। और साथियों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों के लिए आवश्यक कौन है। साथियों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आपका साइटोक्रोम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डीएनए किस में पाया जाता है। तो साथियों डीएनए है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो हेल मछली साथियों ये स्तनधारी वर्ग में आती है। साथियों हेल मछली स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है। साथियों इस क्वेश्चन को आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो याद जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो साथियों कोशिका के अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइबोसोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। तो याद जरूर रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पनामा रोग है किससे संबंधित है। साथियों पनामा रोग है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केला से संबंधित है। साथियों रोगों से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद जरूर रखना है। तो पनामा रोग है ये केला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जो स्टेथोस्कोप है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो स्टेथोस्कोप है साथियों ये करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो एथलीट फुट बीमारी है साथियों फंगस संक्रमण के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अम्लीय वर्षा किसकी अधिकता के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा साथियों जो अधिकता के कारण होती है वो होता है ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका राइट आंसर है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चूहे की विष का रासायनिक नाम क्या है। तो चूहे की जो विष का जो रासायनिक नाम साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक फॉस्फाइड। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों भी एग्जाम में क्वेश्चन करने को हेल्प मिल सके। विटामिन जो किसी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर है, यानी कि विटामिन डी जो कि साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि सोरा से अल्कोहल किस विधि से द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो साथियों सोरा से अल्कोहल है वो कीनोन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों बेकिंग सोडा के इस क्वेश्चन को साथियों बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो याद जरूर रखना साथियों इसको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदायक गैस का वायु प्रदूषण होता है। तो साथियों जो वाहनों से जो निष्कासित जो नुकसानदायी गैस होती है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी कि CO होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मेलाथियान है। तो साथियों मेलाथियान क्या है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीटनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीलियम की खोज किसने की थी? तो साथियों लॉकियर ने हीलियम की खोज की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। साथियों बहुत बार एग्जाम में साथियों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि इस प्रकार बनी होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है साथियों। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्वार्ट्ज के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न किए जाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि प्रोटॉन के द्वारा क्वार्ट्ज के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न किए जाते हैं प्रोटॉन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रासायनिक का मुख्य गुण है? तो साथियों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साग सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? वो आपका बेंजोइक अम्ल होता है साथियों, यानी कि बेंजोइक अम्ल होता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? तो साथियों आलू में झुलसा रोग का जो कारण है साथियों वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि कव के कारण आलू में झुलसा रोग होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है कि जो कि सबसे जो कम होता है चना, उसके बाद में मटर में, मूंगफली में, सबसे ज़्यादा होता है आपका सोयाबीन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है साथियों? ये वर्ग से संबंधित साथियों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रा है साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि फाइलम सिलेंट्रा जो टेरेट्रा जो वर्ग है साथियों इससे संबंधित है हाइड्रा। तो याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो साथियों बायोगैस है जो कि ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ओलिवेरा जो कल्चर है किस अध्ययन के तहत की जाती है? तो ओलिवेरा जो कल्चर है साथियों ये आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि साग सब्जी के लिए, इसको ट्रिक से याद रखिए तो और ले लो यानी कि साग सब्जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टाइप मेंटल में किसका विघटन होता है? तो साथियों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो टाइप मेंटल में साथियों सीसा एंटीमनी टिन तीनों धातुओं साथियों पाई जाती है टाइप मेंटल में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में किस खसेरू की खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? तो ये आपका एटलस भाग है जिस पर मानव शरीर की खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थित होता है एटलस में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो लार का जो टाइलिन है साथियों जो कि हल्का अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्व से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका हाइड्रोफोनिक्स कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो साथियों यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो एलिसा जो परीक्षण है साथियों ये एड्स की बीमारी के निदान के लिए साथियों ये परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि इक में रोल्ड जो रेड रॉट नामक बीमारी का कारण क्या है साथियों? तो इक में साथियों जो रेड रॉट नामक जो बीमारी है साथियों ये होती है आपके फंजाई के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि लाल रक्त यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जी की का जीवन काल कितना होता है साथियों? बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 90 से 120 दिन। और जो कि आपकी वाइट ब्लड किल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है साथियों वो याद आता है आपका 2 से 3 दिन का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रेकोमा जो रोग है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ट्रेकोमा एक आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन सा विटामिन है जल में घुल जाता है? साथियों दो विटामिन है, एक तो विटामिन बी एक विटामिन सी। साथियों ये दोनों विटामिन है जो कि जल में घुल जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन बी जो कि जल में घुल जाता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, याद जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है? टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है साथियों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो टाइलिन है ये लाल ग्रंथि से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि ग्रेनाइट का अपसंकलन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो साथियों ग्रेनाइट का अपसंकलन जो कि आपकी एक यांत्रिक अपक्षय मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मैरीकल्चर में साथियों समुद्री जीवों का साथियों उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि रॉकेट को उड़ाने के लिए में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों रॉकेट को उड़ाने के लिए इसमें तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? साथियों ग्लूकोमा और ट्रेकोमा साथियों ये दोनों बीमारियां साथियों ये आंख से संबंधित है। अक्सर साथियों एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि गोलकृमि निमाटोडा से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोलकृमि और निमाटोडा से होने वाला रोग है आपका फाइलेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिको प्रौद्योगिकी। तो साथियों जेनिको प्रौद्योगिकी ऑप्शन नंबर सी यानी कि आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तरकीब है जेनिको प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ये निर्वात में होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो निर्वात में साथियों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि किस विटामिन की कमी से शरीर में वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति में अरक्तता का शिकार बन जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन बी सिक्स की कमी के कारण साथियों शरीर की वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति में अरक्तता का शिकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यानी कि विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन गैस है साथियों जिसके कारण क्या है वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनॉक्सिस श्वसन के कारण होती है 21 कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट आंसर। तो 14 हड्डियों से बना होता है मानव का चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि समुद्री घोड़ा किस का उदाहरण है साथियों? तो समुद्री घोड़ा की हम बात करते हैं तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है।
साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि साथियों अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर का कि खाना न चिपकने वाले बर्तनों में से किस की एक पतली परत होती है। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जय हिंद साथियों, जय भारत।